हेलो बडीज, लेट्स गो ऑन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 3 ग्रामर का चैप्टर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी विद एक्सरसाइज सॉल्व्ड। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल गो ऑन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला है सरिता बॉट अ बॉल। दूसरा द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। तीसरा द स्टार्स ट्विंकल एट नाइट। चौथा हर पेरेंट्स वर वॉचिंग टीवी। और पांचवा आई वेंट टू कानपुर लास्ट वीक। इन सेंटेंस 1 वी स्पीक अबाउट सरिता। पहले सेंटेंस में हम लोग सरिता के बारे में बात कर रहे हैं कि सरिता ने बॉल खरीदा। तो इसमें मेन हम लोग सरिता की बात कर रहे हैं कि वो क्या कर रही है। इन सेंटेंस 2 वी आर स्पीकिंग अबाउट द बॉयज। सेंटेंस 2 में हम लोग बॉयज के बारे में बात कर रहे हैं कि बॉयज जो हैं ये क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसमें किसके बारे में बात की जा रही है? बॉयज के बारे में। सेंटेंस 3 में हम लोग द स्टार्स के बारे में बात कर रहे हैं। सेंटेंस 4 में हर पेरेंट्स के बारे में बात हो रहा है। और सेंटेंस 5 में आई के बारे में बात हो रहा है, यानी कि अपने बारे में बात हो रहा है। रिमेंबर, सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस वी स्पीक अबाउट। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं। जैसे कि अभी पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा कि जो सरिता, द बॉल, द स्टार्स, आई, हर पेरेंट्स, ये सब क्या है? हम लोग इनके बारे में बात कर रहे थे। तो ये सब सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इन सेंटेंस 1 बॉट अ बॉल टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट सरिता। तो पहला एग्जाम्पल था सरिता बॉट अ बॉल। तो इसमें जो बॉट अ बॉल है यानी कि बॉल खरीदा, ये हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि सरिता ने बॉल खरीदा। तो ये जो पार्ट है इसे हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। तो बॉट अ बॉल जो है ये हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है। सेंटेंस 2 में आर प्लेइंग क्रिकेट जो है ये हमें द बॉयज के बारे में बता रहा है कि जो बॉयज वो क्रिकेट खेल रहे हैं। सो आर प्लेइंग क्रिकेट जो है ये हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। सेंटेंस 3 में ट्विंकल एट नाइट, ये हमें स्टार्स के बारे में बता रहा है कि जो स्टार्स है वो रात में ट्विंकल करते हैं। तो ये हमें सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है। सेंटेंस 4 में वर वॉचिंग टीवी जो है ये हमें हर पेरेंट्स के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि हर पेरेंट्स वर वॉचिंग टीवी, उसके पेरेंट्स टीवी देख रहे थे। तो वर वॉचिंग टीवी जो है ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। और सेंटेंस 5 में वेंट टू कानपुर लास्ट वीक जो है ये हमारे बारे में बता रहा है, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। आई वेंट टू कानपुर लास्ट वीक। तो ये जो वेंट टू कानपुर लास्ट वीक जो है ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट जो है वो सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो कि हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। तो अभी जो हम लोगों ने देखा कि बॉट अ बॉल, ट्विंकल एट नाइट, वर वॉचिंग टीवी, ये सब प्रेडिकेट है क्योंकि ये हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहे हैं। स्टडी सम मोर एग्जाम्पल्स। चलिए और एग्जाम्पल्स देखते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का। सब्जेक्ट यहाँ पे दे है और प्रेडिकेट क्या है? प्लेड, वो खेल रहे हैं। तो ये जो दे है ये सब्जेक्ट हो गया। उसी तरह से दे सब्जेक्ट प्लेड अ क्रिकेट मैच। प्लेड अ क्रिकेट मैच जो है ये हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहे कि वो लोग क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। तो ये क्या हो गया? प्रेडिकेट और दे हो गया सब्जेक्ट। नेक्स्ट है वी अटेंडेड द पार्टी। तो इसमें वी सब्जेक्ट है, अटेंडेड द पार्टी प्रेडिकेट है। फिर है मिसेस शर्मा टीचर्स अस इंग्लिश। तो मिसेस शर्मा इसमें सब्जेक्ट है क्योंकि हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। टीचर्स अस इंग्लिश ये हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि मिसेस शर्मा जो है वो हमें इंग्लिश पढ़ाती है। तो ये हो गया प्रेडिकेट। उसी तरह से ही सब्जेक्ट है, इज सिंगिंग अ सॉन्ग प्रेडिकेट है। द लायन रोर्स इन द जंगल। तो द लायन क्या हो गया? सब्जेक्ट, रोर्स इन द जंगल हो गया प्रेडिकेट। शी वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, इसमें शी जो है वो है सब्जेक्ट, वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक हो गया प्रेडिकेट। द सन शाइन्स ब्राइटली, द सन जो है ये हो गया सब्जेक्ट और शाइन्स ब्राइटली क्या हो गया? प्रेडिकेट। लेट्स प्रैक्टिस। चलिए कुछ एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं। सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिनमें से हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग करना है। पहला है पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? पोस्टमैन, क्योंकि हम लोग पोस्टमैन के बारे में बात कर रहे हैं। और प्रेडिकेट क्या हो गया? डिलीवर्स लेटर्स। तो जो सब्जेक्ट है वो सबसे पहला वाला है पोस्टमैन और प्रेडिकेट क्या हो गया? डिलीवर्स लेटर। तो आंसर क्या हो गया? पोस्टमैन इज द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट डिलीवर्स लेटर्स। उसी तरह से सेकंड वाला पीपल एंजॉय लिसनिंग टू म्यूजिक। इसमें सब्जेक्ट हो गया पीपल और प्रेडिकेट हो गया एंजॉय लिसनिंग टू म्यूजिक। नेक्स्ट सेंटेंस द डॉक्टर क्योर्ड माई ग्रैंड मदर। तो यहाँ हम लोग डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? द डॉक्टर और प्रेडिकेट क्या हुआ? क्योर्ड माई ग्रैंड मदर। नेक्स्ट है प्रियांशी इज वेटिंग फॉर हर फ्रेंड्स। इसमें सब्जेक्ट है प्रियांशी और
प्रेडिकेट क्या हो गया, इज वेटिंग फॉर हर फ्रेंड्स। नेक्स्ट, माई मदर हेल्प्स मी विथ माई होमवर्क, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, माई मदर, और प्रेडिकेट क्या है, हेल्प्स मी विथ माई होमवर्क। नेक्स्ट, वी प्रे टू गॉड, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वी, और प्रेडिकेट क्या है, प्रे टू गॉड। नेक्स्ट, थीव्स आर अफ्रेड ऑफ द पुलिस, इसमें सब्जेक्ट है थीव्स और प्रेडिकेट है आर अफ्रेड ऑफ द पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय अप्लाइंग सुटेबल सब्जेक्ट। तो यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाएंगे जिसमें आपको सुटेबल सब्जेक्ट डाल के उस सेंटेंस को पूरा करना है। पहला है डैश फ्लाई इन द स्काई, तो यहाँ पे हम लोग क्या डाल सकते हैं, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। सेकेंड है डैश इज गुड फॉर हेल्थ, तो हम लोग यहाँ कुछ भी डाल सकते हैं कि एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, हेल्दी डाइट इज गुड फॉर हेल्थ। नंबर 3, डैश वेंट टू स्कूल येस्टरडे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दे वेंट टू स्कूल येस्टरडे, ही वेंट टू स्कूल येस्टरडे, या फिर आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे। डैश इज एन इंटेलिजेंट वुमन, यहाँ पे भी हम लोग भर सकते हैं माई टीचर इज एन इंटेलिजेंट वुमन, माई मदर इज एन इंटेलिजेंट वुमन, माई सिस्टर इज एन इंटेलिजेंट वुमन। तो यहाँ पे हमें सुटेबल सब्जेक्ट्स डालना है। डैश सेट्स इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। उसी तरह से नंबर 6, डैश गेव मी अ बुक, ही गेव मी अ बुक। नंबर 7, डैश इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का, और अगर आपको इसी तरह और भी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, सब्सक्राइब प्लीज़।